प्रगतिवाद की हम चर्चा कर रहे थे, इसी का आगे का है। हमने अब तक जो शोषित वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति, जो पूंजीपति महाजन जो जनता का खून चूसते हैं, शोषण करते हैं, ऐसे के प्रति आक्रोश का भाव प्रगतिवाद में देखा था। नारी शोषण का भी हमने पढ़ा। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। हम इस काल में ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था का दौर आया, क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आम जन का ईश्वर के प्रति विश्वास उठता जा रहा था। इसीलिए इस काल में जो है धर्म और ईश्वर के प्रति लोगों की अनास्था प्रकट देखने को मिलती है। थोड़ी देर बाद क्रांति का आह्वान। इस काल के कवियों ने समाज के परंपरागत रूढ़ियों और विडंबनाओं, विसंगतियों के खिलाफ क्रांति का आह्वान प्रकट करने के लिए कहा। ये नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टुक टुक हो जाए, कवि वर कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए। इस तरह की बहुत सारे दोहे हैं जिससे सामाजिक चेतना जागृत होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण एवं सांस्कृतिक समन्वय। इस काल में मानव जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, बेकारी, गरीबी, कठिनाइयाँ का यथार्थ चित्रण इस काव्य में मिलता है। आम आदमी के दुख भरे जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति इस काव्य में है। मनुष्य के सामाजिक जीवन की कठिनाइयों की सच्चाई इस काव्य में प्रकट होती है। इस काव्य में हम आगे देखते हैं, नारी सौंदर्य और नारी स्वतंत्र से उत्प्रोत काव्य भी है। निराला ने का वह तोड़ती पत्थर इस बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब तक बड़े सौंदर्य चित्रण जो हम देखने को मिलते हैं वह राजकुमारियों का ही देखने को मिलता था, लेकिन प्रगतिवाद में निराला कवि ने एक रोड पर काम करती हुई, पत्थर तोड़ती हुई मजदूर स्त्री के सौंदर्य का भी चित्रण किया है। यही प्रगतिवाद है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उसके सौंदर्य का भी इन्होंने चित्रण किया। कार्ल मार्क्स का प्रभाव। हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्ल मार्क्स का जो प्रभाव था वह इस प्रगतिवाद में भी देखा जा सकता है। इनके जो सिद्धांत थे, अतिरिक्त पूंजी का सिद्धांत जो था, वह यहाँ पर भी इन कवियों ने अमल में लाने के लिए कहा। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ जैसा नारा कार्ल मार्क्स ने दिया, यहाँ पर भी मजदूरों की एकता की बात कही गई है। इसीलिए निम्न वर्ग के प्रति आत्मीय का भाव इन्होंने प्रकट किया है। जो कार्ल मार्क्स के प्रभाव से ही जो अगला 9वां हमारा पॉइंट है वो स्पष्ट सिद्ध होता है कि निम्न वर्ग के प्रति आत्मीयता, अपनेपन का भाव इन कवियों ने प्रकट किया। निराला ने भिक्षुक पर जो कविता लिखी वह अपने आप में सच में बहुत विशिष्ट है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर एक चल रहा है लकुटिया टेक। इस तरह की कविता उन्होंने लिखी। वैज्ञानिकों पर टिप्पणी, मानवता, विश्वबंधुत्व की भावना, राष्ट्रीयता, प्रेम का समाजीकरण, प्रकृति चित्रण, ये ऐसे स्नुक पॉइंट है कि इन कवियों ने वैज्ञानिकों पर टिप्पणी की कि वैज्ञानिक जो आविष्कार कर रहे हैं वह अधिकतर मानव की सुविधा के बजाय एक दिन इस सृष्टि को ले डूबेंगे। बुद्धि के पैमान में उड़ता हुआ ऐसा है कि बुद्धि के जो स्रोत से ऐसे ऐसे चीज़ें विकसित कर रहे हैं, परमाणु बम, एटम बम, ये एक दिन सृष्टि को नष्ट करके रख देंगे। इसलिए हमें मानवता की बात करनी चाहिए, विश्व बंधुत्व की बात करनी चाहिए कि संपूर्ण विश्व ही परिवार के समान है। राष्ट्रीय एकता की इन्होंने बात की। प्रेम को सर्वत्र व्याप्त करने के लिए इन्होंने बात किया कि हमें मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए। इनका प्रकृति चित्रण नहीं के बराबर है, कहीं कहीं प्रकृति चित्रण मिलता है, बल्कि छायावाद जैसा प्रकृति चित्रण यहाँ देखने को नहीं मिलता। कला पक्ष की हम बात करें तो मुक्त छंद की रचनाएं लिखी। शैली इनकी अलंकार विहीन है, कोई उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं है, कहीं कहीं अलंकार अपना आप ही आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने आम आदमी की भाषा की, बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो काव्य हमें सुनने, समझने में, जानने में बहुत आसानी रहती